ये दिन देखने के लिए मेडल लेके गया देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके देगा। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तके के वो जो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ये वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करके हमारे यहाँ पे रोटी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग एंजॉय हुए आप लोग? दो को, एक को तो इधर से पटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलेगा, तभी हमने भगा दिया। भाई को भी खून, ये भाई बैठा हुआ है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे। आज मेरा हाय हेलो वेलकम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। इन महिला खिलाड़ियों की आंखों में इस तरीके से आंसू देखकर दिल अंदर से रो रहा है। बहुत दुख हो रहा है ये देखकर कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और आखिर इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इनके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए ये न्याय मांग रही हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि कल दिल्ली में बारिश होने के बाद जब इनके बिस्तर सारे भीग गए तो इन्होंने उठने बैठने सोने के लिए बाहर से दूसरे बिस्तर मंगा लिए। हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, हमारी जरूरतें पूरी हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन शायद मोदी सरकार में ये अब अपराध की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि खिलाड़ियों के ऐसा करने पर दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जो बर्ताव किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। जी हाँ, आधी रात को जब आप और हम चैन की नींद सो रहे थे, उस समय हमारे ये खिलाड़ी दिल्ली पुलिस के इस बर्ताव से जूझ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज की और तो और हाथापाई तक की। और इसी हाथापाई में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट का सर तक फूट गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सारा झगड़ा इनका खड़ा हुआ है। धक्का मारोगे मेरे को? क्या नाम है आपका? लड़कियों को धक्का महिला कांस्टेबल करा दी, भी धक्का मारा था। 30 आदमी ने मारे भाई। ये पुलिस वाला का इस तरह पिया गई न भाई, इसकी 30 आदमी की है। इन्होंने क्या सोचा? इसने करा भाई, करा है। गाड़ बकी है, इन्हें साथ गाली बकी, गाड़ी मेरे को गाड़ी दी इन्होंने बहन की गाड़ी दी मेरे को, मेरे मुंह पे ड्रिंक करने वाला गाड़ी दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर फोड़ दिया, इधर से कट लग गया, खून आ रहा है, उसको मुंह उतर गया है। भाई मेडिकल करवाओगे, इनसे ही मारे होगा। इसके अलावा जंतर मंतर के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया और किसी को भी खिलाड़ी तक जाने नहीं दिया गया, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी खिलाड़ी तक पहुंचने नहीं दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी वहां पहुंची, उनको भी डिटेन कर लिया गया। उसके अलावा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पहुंचे, लेकिन उनको भी अंदर खिलाड़ियों के पास नहीं जाने दिया गया। इसके साथ साथ कई सारे पत्रकार भी वहां पहुंचे, जिनमें एक साक्षी जोशी भी थी। और साक्षी जोशी के साथ क्या व्यवहार किया गया ये आप खुद देखिए। डिटेन करिए प्लीज, फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? बदतमीजी नहीं कर रहा आप। किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। आप फोन फाड़ रही हैं। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है, बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए। ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं, और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं। यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ, और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं, तो उसके बाद इन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज चैनल्स लगाएंगे, किसी न्यूज चैनल पर एक खबर नहीं आ रही होगी। देखा आपने, ये पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस का हाल है। जो पुलिस जनता की रक्षक होती है वो आज जनता की भक्षक बन के बैठी है।
अब आप ये सोचिए कि जब एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता का क्या, आम जनता के साथ क्या किया जाएगा, ये भी आप अपनी आंखों से देख लीजिए। कल दोपहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हमारे रेसलर्स के सपोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया है बहुत ही शर्मनाक है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। ये पुलिस का ये कहना है कि ये जो यहाँ धारा 144 लगा हुआ है, धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पे लड़कियां और कुछ युवा छात्र जो हैं वो आगे आने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे छात्रों को घसीटकर गाड़ी में बैठाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इनका साफ तौर पर यही कहना है पुलिस प्रशासन का, ये इन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। ये यहाँ पे दिल्ली पुलिस का ये जो रवैया है वो देख सकते हैं किस तरीके से लड़कियों को यहाँ घसीटा जा रहा है और ये एक प्रकार से देखें मारने की भी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं छात्राएं मुर्दाबाद क्या 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 यहाँ पर ये ब्रूटली मार रहे हैं, महिलाओं के साथ मैनहैंडलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे वुमेन के साथ सॉलिडारिटी में आए, वुमेन रेसलर्स जिसके साथ उस रेपिस्ट ने, जिसको ये गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है, लगातार प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि वो लोकसभा की सीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गोधरा वो बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट में अरेस्ट भी हुआ था। आप इसका फैशिस्ट नेचर देख सकते हो और किस तरीके से बीजेपी रेपिस्ट की सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि बिल्किस बानो की रेपिस्ट को भी तो रिलीज किया है, क्यों किया है? क्या ये है हमारे इंडियन जो वुमेन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों करते हैं, जब यहाँ पे हर बेटी का बलात्कार हो रहा है, हर बेटी जो नीचे जाति से आती है उसका बलात्कार हो रहा है। होने के बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं वो गार्ड भी यहाँ से उठाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये यहाँ देख सकते हैं इनको जबरदस्ती उठाने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस अगर उठाए तो समझ में आता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ वर्कर्स हैं वो यहाँ पे इनको डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देखा आपने क्या हो रहा है, ये किस तरीके से ये पुलिस आम जनता के साथ में भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार कर रही है, उसके साथ मारपीट कर रही है। और ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा। याद कीजिए जब किसानों के सामने बॉर्डर पर कीलें ठोक दी गई थी, भरी ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन चला दी गई थी। याद कीजिए जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था उस समय तो दंगे ही करवा दिए गए थे। जब छात्रों ने आवाज उठाई है तो इसी तरीके से उनके साथ भी मारपीट की गई थी और आज पहलवानों के साथ भी वही सब हो रहा है। तो ये तानाशाही का एक रूप है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। 2024 में भी अगर मोदी सरकार आ जाती है तो पूरे देश में तानाशाही पूरे तरीके से कायम हो जाएगी। जिस पुलिस को उस बृजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए उस पर कार्यवाही करने के नाम पर इस पुलिस की हवा निकल जाती है और ये अपना सारा जोर आम जनता पर निकाल रही है। सोचिए जरा, ऊपर से ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ये सुरक्षा दे रही है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर पुलिस का ये हाल है तो सोचिए जरा कि सरकार का कितना प्रेशर होगा इस पुलिस के ऊपर। मोदी सरकार पूरी तरीके से सत्ता के नशे में चूर है, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है और तानाशाही को कायम किया जा रहा है। बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ। अब जो कुछ भी हमारे देश की महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे उसमें हमारे खिलाड़ी हो, चाहे ये स्टूडेंट्स हो या फिर कोई पत्रकार हो, उसका कौन जवाबदेह है? कौन जवाब देगा इस बात का? साक्षी जोशी तो एक बहादुर पत्रकार है, इसलिए इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो कैमरे पर सब कुछ बोल पाई। मेरी तरफ से उनको हैट्स ऑफ है। लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली मोदी सरकार इस देश की बेटियों के साथ क्या कर रही है? जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर आते हैं तब तो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी जल्दी इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज जब इनको जरूरत है तो प्रधानमंत्री सिर्फ चुप ही नहीं बैठे बल्कि ऐसी कार्यवाही करवा रहे हैं इनके ऊपर। कैसा दोगलापन है ये जो कुछ भी हो रहा है इसका संविधान से कोई नाता नहीं है। संवैधानिक तौर पर ये अन्याय हो रहा है, हमारे देश की बेटियों के साथ, आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेने की जरूरत है। सुओ मोटो यानी कि बिना किसी शिकायत के खुद से एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है अब। लेकिन मोदी सरकार की बेशर्मी यही खत्म नहीं होती। खिलाड़ियों के साथ इतना सब कुछ करने के बाद, साक्षी जोशी के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके 2 रुपल्ली ट्रोल्स अभी भी अपनी बेशर्मी पर उतरे हुए हैं। जब साक्षी जोशी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्होंने अपनी आप बीती एक ट्वीट के जरिए ट्विटर पर शेयर की, तो उस ट्वीट के नीचे ही 2 रुपल्ली ट्रोल्स के ऐसी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी कि आप भी पढ़कर शर्मसार हो जाएंगे। उनमें से कुछ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है सचिन जैन, ये बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है, खिलाड़ी भी कानून से ऊपर नहीं है, वह भी ऐसे खिलाड़ी
जो विपक्ष की कठपुतली बनकर सिर्फ पीएम मोदी जी को कोसने के लिए बैठे हैं। जंतर मंतर तुम्हारा घर नहीं है जो कब्जा करके रखोगे। ये है जॉन डो, ये कह रहे हैं राइट ट्रीटमेंट टू दिस लेडी, शी इज नॉन टू वर्क अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये है संघर्ष तिवारी, इसने लगातार 2 ट्वीट किए हैं। एक में ये लिख रहा है खुद के कपड़े फाड़ना पुराना ट्रेंड्स है, और दूसरे में ये लिख रहा है कि तुम जैसे लोगों को किसका डर, दुनिया तुमसे डरे। नहीं तो सबसे आसान कपड़े फाड़ लो, 2 अंशु बहा लो, टिकैत केजरी को बुला लो और धरना दे दो। ये है हीरा, ये बोल रहा है कांग्रेस का इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा हो या अब ये पहलवानों का धरना प्रदर्शन, सब सरकार को बदनाम करने की रची साजिश है। हाथरस पर भी मुंह की खाई थी तुम लोगों ने। अतीक अहमद को भी तुम जैसे दरबारी लोग बेचारा साबित करना चाह रहे थे। एक ये है अमित कुमार मिश्रा, ये बोल रहा है सही किया, खिलाड़ी या हीरो अगर अराजकता करने पर उतारू हो, ट्रैक्टर बुलाकर बवाल करना चाहता हो तो वो हीरो या खिलाड़ी नहीं रह जाता, फिर उसके साथ हम लोग राहुल गांधी वाला व्यवहार करेंगे। एक ये है आशु भाटी, ये बोल रहा है कि झूठ की मूर्ति है ये साक्षी, दिल्ली पुलिस को और कोई काम ना, तेरे ही कपड़े फाड़ दिए। आज के समय में महिला के लिए सबसे आसान है ऐसा झूठा घिनौना आरोप किसी पर भी लगाना। छी, शर्म आती है इन लोगों की ऐसी सोच पर। एक महिला पत्रकार के लिए ऐसा बोलना, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। यह है सोमेंद्र कुमार सिंह, ये बोल रहे हैं कि सही किया आपके साथ पुलिस ने। आप पत्रकार किस एंगल से हैं? आप 2 कौड़ी की यूट्यूबर हैं जो पैसे लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो बनाती हैं। मेरे हिसाब से आपकी अच्छे से पिटाई भी होनी चाहिए थी, वैसे हुई भी होगी। रात पुलिस ने और भी तथाकथित यूट्यूबर दल्लों पर हाथ साफ किया है। यह है चंदन कुमार, ये बोल रहा है किसी के पास इसकी कुटाई का वीडियो है तो भेजिए या यूट्यूब पर डालिए। अब इन ट्रोल आर्मी के जो ट्वीट्स हैं, इनके हिसाब से या भाजपा के समर्थकों के हिसाब से जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर आप गलत के खिलाफ बोलेंगे तो या तो आप देशद्रोही होंगे या फिर आप कांग्रेसी होंगे और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे। साक्षी जोशी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके ऊपर इस तरीके से हंसने वालों, इस तरीके के ट्वीट करने वालों को शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि आज तो ये इनके साथ हो रहा है, कल को ये तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। उम्मीद है कि तब भी आप इसी तरीके से हंस के दिखाएंगे, तो इसलिए तैयार रहना, क्योंकि जो सरकार न किसानों की हुई, न जवानों की हुई, न खिलाड़ियों की हुई, न छात्रों की हुई और न डॉक्टरों की हुई, तो वो आपकी क्या होगी। इस सरकार को किसी से प्यार नहीं है, किसी हिंदुत्व से मतलब नहीं है, किसी मुसलमान से बैर नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए ये सब करने की जरूरत पड़ती है। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। इस बात को ध्यान रख लेना, आगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी कहिए दोस्तों, लेकिन आज ये सब कुछ देखने के बाद बहुत दिल दुखा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।